इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का भी रुख कर लेते हैं। अतीक अहमद की कब्र खोदी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कसारी मसारी के कब्रिस्तान में, जहां पर उसके पिता फिरोज अहमद की कब्र है, जहां उसके बेटे असद अहमद की कब्र है, ठीक उसी के पास अब अतीक अहमद की कब्र भी खोदी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है, कसारी मसारी का कब्रिस्तान, जहां पर अतीक और अशरफ को दफनाने की तैयारी हो रही है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कब्र खोदी जा रही है। कल रात मीडिया कैमरों के सामने शूटर्स ने मिलकर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद देखिए हमारे सहयोगी मोइन मोहम्मद वहीं पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर, उनका रुख कर लेते हैं और दिखाना चाहते हैं। ठीक 24 घंटे पहले यानी कल सुबह 10 बजे के करीब असद अहमद को इसी जगह पर दफन किया गया था। ये असद अहमद की कब्र है और यहाँ पर आप देखिए कि इस कब्र पर फूल चढ़ा हुआ है और असद अहमद की कब्र के ठीक नजदीक ही उसके वालिद यानी अतीक अहमद और उसके चचा अशरफ अहमद की कब्र यहाँ पर खोद कर तैयार की जा रही है। तो अगल बगल कब्र बनाई जा रही है, यानी दोनों भाई जो हमेशा साथ रहे, चाहे वो सियासत हो चाहे जराइम की दुनिया हो, और अब अंतिम वक्त जब दोनों भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, सुपुर्द खाक हो जाएंगे, तो यहाँ भी अगल बगल ही रहेंगे। तो अगल बगल अतीक और अशरफ की जो कब्र है वो बनाई गई है और इसके ठीक पीछे जो कब्र है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद की ये कब्र है। और हाजी फिरोज अहमद की कब्र के बगल में ये शायद सुल्ताना बेगम लिखा हुआ है, जो कि अतीक अहमद की वालदा यानी उनकी माँ का नाम है। तो अतीक अहमद के लिए, परिवार के लिए ये जगह एक तरीके से यहीं पर दफन किया जाता है। बेटा असद अहमद पीछे है, उसके ठीक पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि हाजी फिरोज अहमद जो कि अतीक अहमद के पिता थे, ये उनकी कब्र है। अतीक अहमद की मां की कब्र है और यहाँ पर अगल बगल अतीक और अशरफ दोनों की कब्र खोदी जा रही है, तैयार की जा रही है। 4 से 5 जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और दोनों कब्रों को तैयार करने में तकरीबन 4 से 5 घंटा लगेगा। तो अभी तो कब्र की खुदाई का काम शुरू हुआ है, फिर इसको गड्ढा बनाया जाता है, बगली तैयार की जाती है, फिर इस तरीके के सिस्टम बनाया जाता है, इस तरीके का नेटवर्क बनाया जाता है ताकि उसमें लकड़ियां फंसाई जा सके, ताकि जानवर ना जा सके, जो शव होता है उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। तो आप देख सकते हैं कि कसारी मसारी कब्रिस्तान है। कल ही यहां पर यानी अब से ठीक 24 घंटे पहले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यहां पर दफन किया गया था। कल सुबह 10 बजे के करीब असद अहमद को इसी जगह पर दफन किया गया था। ये आप ऊंची सी कब्र देख रहे हैं। 24 घंटे में अभी इसकी मिट्टी भी का पानी है वो भी सूख नहीं पाया है। कब्र पर फूल पड़े हुए हैं, अभी ये फूल मुरझाए भी नहीं है। और असद अहमद के करीब उनके अब्बा कहता था असद अहमद अपने वालिद अतीक अहमद को, और चाचा जान कहता था अशरफ अहमद को। तो अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल है और कब्र खोदने वाले जो फैजी हैं हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग मिल करके कब्र को तैयार करेंगे, कितना वक्त इसमें लग सकता है, किसकी कब्र है, हम फैजी से जानने की कोशिश करते हैं। फैजी भाई जरा सा 1 मिनट आगे आ जाइए, ये किन लोगों की कब्र आप तैयार कर रहे हैं? वो सांसद जी कब्र खुद रही है अशरफ भाई की। सांसद जी मतलब अतीक अहमद की। अतीक अहमद की जी। तो दोनों भाइयों की जो कब्र है वो आप अगल बगल ही तैयार कर रहे हैं? जी, वो खुश नसीब है कि अम्मा अब्बा की पहचाने कब्र बन रही उनकी। अच्छा, मतलब उनके जो अम्मा अब्बा थे, माँ बाप थे, उनके ठीक नीचे की तरफ आप ये जी, उनके पैताने की तरफ तैयार हो रही है। उनके पैताने की तरफ, ताकि यहाँ पर भी जो है माँ बाप के पैरों तले जो है वो रह सके। जी जी। तो क्या परिवार वालों ने ऐसा कहा है कि दोनों की कब्र अगल बगल ही तैयार करिए? नहीं, परिवार लोगों ने नहीं कहा, मोहल्ले टोले वाले ने कहा है कि जो भी लोग आए थे जी उन्होंने जी कहा है कि हाँ अगल बगल। ये बताइए कि कितना वक्त लग जाएगा इसे तैयार करने? इसमें सर लगेगा 8 से 10 घंटे। 8 से 10 की है जी जी जी, 8 से 10 घंटे लगेगा। धूप बहुत तेज की है, बहुत मेहनत लगेगा अभी। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल तैयार की जा रही है। और जो फैजी हैं जो इस कब्र को तैयार कर रहे हैं, उनका यह दावा है कि कब्र को तैयार करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि गर्मी है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, लगातार काम करना मुश्किल होता है, खुले आसमान के नीचे ये कब्र है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब से तकरीबन 12 घंटे पहले
पहले हमने देखा था कि प्रयागराज का जो काल्विन हॉस्पिटल है वहां अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां बरसाई गई थी। दोनों मौके पर ही मौत का शिकार हुए थे। अभी कुछ देर के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले ही प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर अतीक और अशरफ के शवों को दफनाए जाने के लिए जो कब्र तैयार होती है वो कब्र तैयार की जा रही है। असद अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा था, उसे जिस जगह पर दफनाया गया था ठीक उसी जगह पर अतीक और अशरफ दोनों की कब्र तैयार की जा रही है। तो अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल तैयार की जा रही है। और अगर बात करें राजेंद्र जी, तो अतीक और अशरफ हमेशा साथ साथ रहे, भाई कम एक दोस्त की तरह ज्यादा रहते थे। चाहे वो सियासत की दुनिया हो, हमने उनको तमाम सियासी प्लेटफॉर्म पर एक साथ देखा था। जराइम की दुनिया की अगर हम बात करें तो तमाम आपराधिक मुकदमों में भी दोनों भाइयों का नाम एक साथ आया था। चाहे वो पहले का हम केस देखें, अशोक साहू मर्डर केस देखें, और चाहे लेटेस्ट हम उमेश पाल मर्डर केस देखें, उस जराइम की दुनिया में भी दोनों भाइयों का नाम साथ आता था। और यहाँ पर जब अब दोनों भाई खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उन्हें दफनाया जाएगा तो अगल बगल ही उन्हें दफनाया जाएगा। तो कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जहां पर दफनाया जाना है वो कब्र तैयार की जा रही है। 4 से 5 जो मजदूर हैं वो कब्र को तैयार कर रहे हैं, और कब्र को तैयार करने में अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। इस तरीके का दावा कब्र तैयार करने वाले जो कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये जो कब्र है जिस पर ये ताजा फूल पड़े हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये असद की कब्र है। कल दोपहर में असद को यहीं कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसके आगे जो कब्रें हैं वो अतीक अशरफ के माता पिता की कब्रें बताई जा रही हैं, और इन कब्रों की पाइती में, मतलब इनके पैरों की तरफ 2 नई कब्रें जो इस वक्त खोदी जा रही हैं, एक अशरफ के लिए और दूसरा अतीक के लिए। कब्र की खुदाई में करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। कब्र की गहराई करीब 5 से 6 फीट तक होती है, और ऐसे में फिलहाल कब्र की खुदाई का ये काम चल रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर जो कब्र खोदने वाले हैं वो कब्र की खुदाई में लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से ये गड्ढा बनाने का काम चल रहा है, और बिल्कुल आजू बाजू, बिल्कुल बराबर बराबर ये 2 कब्रें जो खोदी जा रही हैं। आप देख रहे हैं ये जो 2 नई कब्रें जहां खुदाई का काम चल रहा है, ये दरअसल अतीक और अशरफ के लिए, वो दोनों माफिया ब्रदर्स जिन्हें कल रात 10:30 बजे मौत के घाट उतार दिया गया, उनके लिए 2 नई कब्रें खोदी जा रही हैं। और वहीं टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो कब्र आप बनी हुई देख रहे हैं, जिस पर फूल पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये असद की कब्र है, जिसे कल पूरी पुलिस की निगरानी में इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। दरअसल प्रयागराज का ये पुराने शहर वाला इलाका है, ये कसारी मसारी वाला इलाका, असरौली का इलाका, कराली का इलाका, चकिया का इलाका, ये प्रयागराज शहर के तमाम वो इलाके हैं जहां दबदबा इस रूप में माना जाता था अतीक का कि न सिर्फ उसका घर बल्कि उसका गढ़ भी, और अब उसी इलाके में कब्र खुद गई है दोनों माफिया ब्रदर्स की। और देखिए लगातार अपडेट एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद जो भी अपडेट हो रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो रहा हो, जमीन पर हो रहा हो, कब्र खुद रही हो, या फिर जो हत्यारे उनसे जुड़ा हुआ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।